हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। एनबीएफ स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात कर रहे हैं 12th मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिक्स आव्यूह की। पिछली क्लास में हमने आपकी प्रश्नमाला 3.1 उसके 7 क्वेश्चंस की चर्चा की थी। अब यहाँ बात कर रहे हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी बुक का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है आपके पास। देखो इसमें क्या दिया है, यदि ये दो आव्यूह है जो क्या है समान आव्यूह है, यहाँ पे क्या है इक्वल मैट्रिक्स का साइन है, यानी दोनों क्या है समान आव्यूह है, तो x y z पर p के मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है यहाँ पे, दोनों आव्यूह समान आव्यूह है तो इनके आपको मान निकालने हैं। अब समान आव्यूह है तो समान आव्यूह की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि समान आव्यूह होता है तो क्या होता है, उनके क्रम समान होते हैं और उनके संगत अवयव समान होते हैं। चूंकि समान आव्यूह दिया है इसलिए क्या करेंगे, इनके संगत अवयवों को समान करते हैं और इनके मान निकालेंगे। तो यहां बात करते हैं सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या दिया है कि ये दोनों क्या है समान आव्यूह है, क्योंकि दिए गए आव्यूह समान आव्यूह है समान आव्यूह है इसलिए क्या होगा, इनके संगत अवयव समान होंगे, इसलिए इनके संगत अवयव भी समान होंगे। अतः संगत अवयवों की तुलना से ठीक है। क्या दिया था, यहाँ पे समान आव्यूह दिए थे इसलिए क्या हो गया, इनके संगत अवयव भी समान होंगे तो इनकी तुलना करके इनको समान करते हैं। देखो यहाँ पे उन अवयवों को देखना है जिनके आपको मान निकालने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास दिया है 2x, ये आपके पास दिया है, ये एलिमेंट क्या है 2x है। तो ये क्या है आपके पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तो इस दूसरे अवयव में पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव क्या दिया है, यह आपके पास है 4, तो इसके बराबर क्या आ गया, ये आ गए 4। तो यहां से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालते हैं। तो यह आपके पास क्या आ गई, यह आपके पास आ गई x इक्वल टू, यह आ गया 4/2, कितने हो गए, x इक्वल टू आ गए 2। तो यहां से x की वैल्यू ये आ गई। अब निकालना है आगे दूसरे चर की वैल्यू y और z। तो यहाँ पे देखते हैं दूसरा अवयव आपके पास क्या दिया है 3x प्लस y, तो ये यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस y। तो इसके बराबर क्या होगा, यह आपके पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो इस दूसरे अवयव में पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव क्या दिया है, यह आपके पास है 5। तो दोनों को बराबर कर दिया और यहां से आपको क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू पहले से निकाल चुके हैं, कितनी आई है, यह आपके पास है 2, तो यहां रख दिया t इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 5। तो यहां से क्या आ गया, ये हो गए 6 प्लस y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू क्या आ गया 5 माइनस 6 यानी -1, और ये y का मान कितना आ गया आपके पास, यह आपके पास आया है -1 आ गया। यहां से x की और y की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं आगे, तो अगला एलिमेंट क्या दिया है आपके पास, -x प्लस z, ये है आपके पास -x प्लस z। तो ये क्या है आपके पास दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तो दूसरे अवयव में देखते हैं, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव यह है -4 है, तो दोनों को बराबर कर दिए। अब यहां से देखते हैं, चूंकि अपने पास x की वैल्यू पहले से आ चुकी है जो कितनी है, यह आपके पास है 2, तो यहां पे रख दिया -2 प्लस z इक्वल टू -4। तो यहां से z की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके पास क्या आया, z इक्वल टू -4 और ये इधर आ गया तो +2। तो
तो कितने आ गए, ये आ गए आपके पास -2। तो z की वैल्यू क्या आई है, z की वैल्यू आई है -2। अब आगे देखते हैं दूसरा। तो ये आपके पास दिया है 3y - 2p। ये क्या है, 3y - 2p। तो इसके बराबर कौन सा अवयव होगा, ये आपके पास दिया है दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो दूसरे अवयव में देखते हैं, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव क्या दिया है, यह आपके पास है -3। तो दोनों को बराबर कर दिए। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि अपने पास y की वैल्यू पहले से आ चुकी है, जो कितनी है, -1 है। ये यहाँ पे रख दिया, क्या आया, 3 × -2p इक्वल टू ये है -3। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आपके पास आया है -3 - 2p इक्वल टू -3। तो माइनस के 2p क्या आ गया, -3, और ये इधर आएगा तो +3। तो यहां से क्या आया है, तो यहां से ये आएगा आपके पास, ये आ गया 0। तो p इक्वल टू क्या आ गया, यह है -2p इक्वल टू 0। तो यहां से p की वैल्यू क्या आ गई, यह आपके पास आई है 0। तो इस तरह से आपको x, y, z और p इन चारों की वैल्यू निकालनी थी। तो ये मान यहां से प्राप्त होते हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो यहाँ पे समान आव्यूह थे, तो समान आव्यूह में क्या करते हैं, जब आव्यूह समान होते हैं तो इनके क्रम और संगत अवयव समान होते हैं। क्रम पहले से समान दिए थे, अपने को इनके x, y, z की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए क्या किया अपन ने, इनके जो एलिमेंट्स थे, अवयव थे, उनकी तुलना की, और यहां से इनके x, y, z और p की मान आएंगे। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें आपको निकालना है a, b व c के किन मानों के लिए a, b व c के किन मानों के लिए आव्यूह a तथा b समान आव्यूह है। जहां पे आपके पास इन आव्यूह की वैल्यू दी है, ये तो आपके पास है a - 2, 3 और ये दिया है 2c और 12c, और ये है b + 2 और bc। ये तो आपके पास a की वैल्यू है, और दूसरा आव्यूह है b, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या दी है, ये आपके पास है b, c और ये है 6। ये आपको दिया है 6, और ये है 6b a और 3b।
तो यहाँ पे यह आपके पास 2 अवयव दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है, यह आपका 9th क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि ए बी व सी के किन मानों के लिए अवयव ए तथा बी समान अवयव है, जहां पे ए की वैल्यू है, ये बी अवयव है। ठीक है, तो क्या करना है, ये भी दोनों समान अवयव है, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही यहां पे करना है। तो क्या होगा, क्योंकि ए तथा बी क्या है, समान अवयव है, इसलिए क्या होगा, इनके संगत अवयव भी समान होंगे तो क्या करते हैं, अतः संगत अवयव की तुलना से। तो संगत अवयव की तुलना करते हैं। यहां बात करते हैं सबसे पहले, यह आपके पास दिया है a माइनस बी, ये a माइनस 2 है, a माइनस 2 है, तो इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव इधर क्या दिया है, यह आपके पास दिया है b। तो यहां से a और b किसी की वैल्यू नहीं आई, तो क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। फिर आगे बात करते हैं, यहां पे क्या दिया है, यह अवयव आपके पास है 3, और दूसरे अवयव में पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव इसमें क्या दिया है, ये आपके पास है c। इनमें भी संगत अवयव की तुलना करेंगे, तो यहां से ये c की वैल्यू आपके पास आई है, और ये कितनी है, ये आपके पास आ गई कितनी, 3 आ गई। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे बात करते हैं, फिर यह है c की वैल्यू तो यहां से आएगी। फिर आगे बात करते हैं, यह आपके पास दिया है 12c, और इसके इक्वल क्या होगा उधर, ये क्या है आपके पास, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव इधर क्या दिया है, ये है 6b। अब चूंकि क्या है आपके पास, यह आपके पास c की वैल्यू पहले से आ चुकी है, तो c की वैल्यू पहले से आ चुकी है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे इसका मान रख देते हैं, यह आ गया 12, और c की वैल्यू क्या है 3, और यह है 6b। क्या किया अपन ने, ये c का मान रखा है समीकरण 2 से। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, इसको सोल्व करेंगे, तो ये क्या आ गया, ये आपके पास आएगा b इक्वल टू 12 इंटू 3, और ये 6। तो यहां से क्या आ गया, ये आपके पास आएंगे 36/6, कितने हो गए, 6 आ गया। यानी क्या आया है, ये b की वैल्यू आ गई, यहां से कितनी आ गई, b की वैल्यू आपके पास आई है, ये आ गई 6। तो यहां से b की वैल्यू प्राप्त हो रही है, b इज इक्वल टू 6। तो यहां पे क्या आया, देखो c की और b की वैल्यू तो आ चुकी है। अब क्या रह गया, अब आपके पास रह गया a, तो a की वैल्यू और निकालनी है, तो a की वैल्यू निकालेंगे यहां से। तो a की वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यह आपके पास पहला समीकरण दिया था, तो इस समीकरण में क्या करते हैं, ये b की वैल्यू यहां से रख देते हैं, तो यहां से a का मान आ जाएगा। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में या 1 व 3 से, इस 1 में क्या करते हैं, इस तीसरे समीकरण से मान रख देते हैं, तो क्या आएगा, ये आपके पास आ गया a माइनस 2, और b की जगह पे क्या रख दिया, ये आपके पास है 6। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 प्लस 2, कितने हो गए, ये आपके पास हो गए 8। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, ये आपके पास आई है 8।
तो ए की वैल्यू तो आ गई 8 और बी की वैल्यू क्या आई है, यह आपके पास आई है 6 और सी की वैल्यू क्या आई है, यह आपके पास आई है 3। तो इस तरह से ए बी और सी की वैल्यू प्राप्त हुई है। ठीक है, यह आपकी थी प्रश्नमाला 3.1। तो इसकी कुछ क्वेश्चंस थे, तो ये है। अब आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं आव्यूह पर संक्रियाएं। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। तो आव्यूह पर कुछ संक्रियाएं देखते हैं और इसमें सबसे पहले बात करते हैं योगफल एडिशन। तो योगफल की संक्रिया देखते हैं कि दो आव्यूह के योगफल किस तरह से करते हैं। ठीक है, योगफल की संक्रिया में क्या बात करेंगे कि आव्यूह का योगफल किस तरह से किया जाता है, उनकी बात करते हैं। तो देखो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि किन आव्यूह का योगफल हो सकता है, उनकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे उन आव्यूह का अपन योगफल कर सकते हैं जिनके क्या हो, क्रम समान हो। किनके योगफल कर सकते हैं, जिनके क्रम समान हो। यानी क्या है, आव्यूह का योगफल परिभाषित होता है यदि इनके क्रम समान हो। यदि इनके क्रम समान हो तो आव्यूह का योगफल कब हो सकता है, जब इन आव्यूह के क्या हो, क्रम समान हो। यानी समान क्रम के आव्यूह को ही हम जोड़ सकते हैं। असमान क्रम के आव्यूह कभी भी जोड़े नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे यदि दो समान क्रम के आव्यूह और यह है ए आई जे, इसका क्रम क्या है, m क्रॉस n, तथा दूसरा आव्यूह है b और यह है आपके पास बी आई जे, जिसका भी क्रम क्या है, m क्रॉस n है। तो इनका योग या योगफल निम्न प्रकार परिभाषित होता है। या निम्न प्रकार करते हैं। ठीक है, यानी आव्यूह का योगफल कब परिभाषित होता है, जब क्या हो, इनके क्रम समान हो। ठीक है, असमान क्रम के आव्यूह का योगफल परिभाषित नहीं होता। और यहां बात करते हैं
कि दो समान क्रम के अवयव जब दिए हों तो इनका योगफल किस तरह से करते हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखो, दो समान क्रम के अवयव का योगफल करने के लिए इनके संगत अवयवों को योगफल किया जाता है। यानी क्या करते हैं, अवयव का योगफल करते हैं तो क्या करते हैं, इनके संगत अवयवों का योग करते हैं। किस तरह से करते हैं वो यहाँ देखते हैं। जैसे आपके पास ये दो समान क्रम के अवयव दिए हैं तो इनका योगफल निम्न प्रकार से परिभाषित है या निम्न प्रकार से करते हैं, a प्लस बी। ये इक्वल टू क्या होगा, ये होगा aij m क्रॉस n। किसमें जोड़ना है आपको, या आपके पास है bij, यह भी m क्रॉस n का है। तो इनके अवयवों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, या आपके पास क्या करेंगे, इसमें इनके संगत अवयवों को जोड़ते हैं। तो क्या करते हैं, इनके संगत अवयवों को जोड़ते हैं, aij प्लस bij। और ये जो आपके पास अवयव आता है वो भी क्या आता है, m क्रॉस n का ही आता है। निम्न प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार से a प्लस बी इनका योगफल इस तरह से किया जाता है। तो अवयव a तथा b का योग किससे व्यक्त करते हैं, a प्लस बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है। और यहां पे क्या है, अभी आपने बात की थी, यहां हमने क्या देखा था कि समान क्रम के अवयव को जोड़ा जा सकता है, असमान क्रम के अवयव नहीं जोड़े जा सकते। इसी में देखते हैं, a प्लस बी से व्यक्त करते हैं तथा इसे संगत अवयवों को जोड़कर प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आपके पास अवयव का योगफल किया जाता है। समान क्रम के अवयव को जोड़ते हैं और जब दो समान क्रम के अवयव जोड़े जाते हैं तो इनके संगत अवयवों का योगफल करते हैं। और जो प्राप्त होने वाला योगफल वाला अवयव है वो भी क्या है, उसी क्रम का आता है जिस क्रम के दोनों अवयव दिए होते हैं। अब आगे बात करते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो अवयव के योगफल का कोई एग्जाम्पल लेते हैं। तो अवयव का योगफल का कोई एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे जैसे एक का वैल्यू तो आपके पास क्या है, इस एक की वैल्यू है ये तो आपके पास a है और दूसरा अवयव है b। और b की वैल्यू आपके पास b है, ये कोई दूसरा अवयव है। यह आपके पास दिया है b। तो a प्लस बी ज्ञात कीजिए। यह आपके पास कोई एग्जाम्पल है जिसमें a और b दो अवयव दिए हैं तो a प्लस बी आपको ज्ञात करना है, यानी क्या करना है, इनका योगफल करना है। तो इनका योगफल करते हैं। तो योगफल किस तरह से करेंगे, a प्लस बी करना है आपको। यहां पे बात करते हैं कि इनका योगफल परिभाषित है क्या। तो देखो आपके पास पहला अवयव है a, उसका क्रम क्या दिया है, यह आपके पास है
2×3 और दूसरे का क्रम भी क्या है, ये भी क्या है 2×3, यानी क्या है समान क्रम के अवयव है, इसलिए दोनों का योगफल परिभाषित है। अब इनका योगफल करते हैं तो a प्लस बी, तो a प्लस बी किस तरह से करेंगे, दोनों को जोड़ना है और ये आपके पास 2 3 -1 0 2 ये -4 और इसमें ऐड करना है आपको, यह आपके पास दिया है -1 -2 5 4 3 2, तो दोनों को जोड़ना है। तो यहां देखते हैं किस तरह से करते हैं योगफल। योगफल करने के लिए अभी अपन ने क्या देखा है कि इनके संगत अवयवों का योगफल करते हैं, तो संगत अवयव को जोड़ते हैं 2 और यहाँ पे क्या जोड़ना है, ये आपके पास है +-1 को जोड़ना है इसमें, और ये है 3 और इसमें क्या है -2 जुड़ रहा है, फिर है -1 इसमें क्या जोड़ रहे हैं, ये इसका संगत अवयव है 5, फिर है 0 इसमें क्या जोड़ेंगे, यह आपके पास होगा 4, फिर है 2 और इसमें क्या जुड़ेगा, इसका संगत अवयव क्या है 3 है, फिर आपके पास है -4 और इसमें क्या जोड़ेंगे, ये आपके पास है 2। तो ऐड करते हैं, यहां से क्या आएगा, ये आ गया आपके पास 1 और ये है 1, यहाँ पे क्या आया 4, ये आ गया 4 और ये क्या है 5 और ये कितने हो गए -2। तो इस तरह से ये आपके पास क्या आ गया a प्लस बी। तो अवयव का योगफल इस तरह से करते हैं। अब बात करते हैं आगे व्यवकलन की। तो दूसरी संक्रिया आपके पास क्या है, दूसरी संक्रिया की बात करते हैं और वो है व्यवकलन। यह है सबट्रैक्शन। तो व्यवकलन की बात करते हैं, तो देखो व्यवकलन किस तरह से करते हैं। तो जिस तरह से अभी अपन ने योगफल में बात की थी कि कोई भी दो अवयव का योगफल कब परिभाषित होता है, जब उनके क्रम समान हो। तो व्यवकलन की बात करते हैं तब भी क्या है कि वो ही अवयव व्यवकलन कर सकते हैं जिनमें क्या हो, इनके क्रम समान हो, यानी अवयवों का व्यवकलन परिभाषित होता है, परिभाषित होगा यदि इनका क्रम समान हो। यानी समान क्रम के अवयव है उनका ही हम व्यवकलन कर सकते हैं, ठीक है। और व्यवकलन किस तरह से किया जाता है उसकी बात करते हैं। क्रम समान हो और इसे a माइनस बी से व्यक्त करते हैं। जो कैसे प्राप्त किया जाता है, अवयव a के अवयवों में से अवयव b के संगत अवयवों को घटाकर प्राप्त करते हैं। यानी व्यवकलन का कब करते हैं, जब क्या है उनके क्रम समान हो और उसे a माइनस बी से व्यक्त करेंगे। और उनको कैसे करते हैं, a माइनस बी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, उनके संगत अवयवों को घटाते हैं। जैसे
यदि आपके पास कोई दो आव्यूह है, दोनों समान क्रम के आव्यूह है, समान क्रम के आव्यूह ए है और ए की वैल्यू है, ये है ए आई जे, ये क्या है m क्रॉस n, इस क्रम का है। और दूसरा आव्यूह आपके पास है, ये है आपके पास बी आई जे, ये भी क्या है m क्रॉस n का। तो इनका व्यवकलन, तब इनका व्यवकलन, तो व्यवकलन किस तरह से परिभाषित होगा? देखो व्यवकलन करने के लिए क्या करते हैं, a माइनस बी, तो व्यवकलन किस तरह से किया जाएगा? और a की वैल्यू आपके पास है, ये है ए आई जे और इसका क्रम है m क्रॉस n, तो घटाएंगे इसमें से, ये है बी आई जे और ये भी क्या है m क्रॉस n ऑर्डर की है। तो घटाएंगे तब क्या होगा, इनके संगत अवयव को घटाते हैं, यानी क्या करेंगे ए आई जे माइनस बी आई जे। तो इस तरह से यह आपके पास व्यवकलन का आव्यूह प्राप्त होगा। और इसका भी ऑर्डर क्या होगा, जो इन दोनों का ऑर्डर है, जो आपके पास आव्यूह दिए हैं उनका जो क्रम है m क्रॉस n, वही क्रम इसका होगा। ठीक है, तो जिस तरह से अभी अपन ने बात की थी योगफल में, यानी समान क्रम के आव्यूह का योगफल कर सकते हैं, उसी तरह से समान क्रम के आव्यूह का ही व्यवकलन कर सकते हैं। असमान क्रम के आव्यूह का योगफल भी नहीं कर सकते और व्यवकलन भी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं इनके एग्जाम्पल देखते हैं व्यवकलन का। तो व्यवकलन का एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहां बात करते हैं हम, यदि आव्यूह ए और इसका वैल्यू है, आव्यूह ए आपके पास क्या दिया है, यह है 5 2 3 1 0 और यह है 4, और बी है, बी आव्यूह आपके पास है ये आपके पास दिया है 1 2 4 0 2 और यह है 3। तो इस तरह से ये दो आव्यूह दिए हैं। तो a माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना आपको, देखो यहाँ पे दो आव्यूह दिए हैं, ये a है और ये b है। तो क्या करना है, a माइनस बी ज्ञात करना है, यानी व्यवकलन करना है। तो व्यवकलन किस तरह से करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, इनके संगत अवयवों को घटाएंगे, यानी आपको निकालना है a माइनस बी। तो क्या होगा, यहाँ पे रखते हैं a की वैल्यू, और a है आपके पास 5 माइनस 2 3 1 0 4, इसमें से घटाना है, और यह है 1 2 4 0 2 3। तो इन दोनों को घटाएंगे। तो घटाने के लिए अभी अपन ने बात की है कि क्या करेंगे, इनके संगत अवयवों को घटाते हैं। तो संगत अवयवों का घटाते हैं, यह है 5, इसमें से क्या घटाएंगे, -1, यह है -2, घटाना क्या है -2, और यह है 3, इसमें से क्या घटाना है, यह है 4, 1, इसमें से माइनस क्या करेंगे 0, 0, इसमें माइनस क्या करना है, यह आपके पास है 2, और यह है 4, इसमें क्या करेंगे -3। तो ये होगा व्यवकलन। अब इनका व्यवकलन करते हैं तो क्या आएगा, ये तो आ गया 4 और ये क्या हो गया 0, और यहाँ पे क्या आया है, यह आ गया 3 - 4 -1,
और ये आ गया 1 माइनस 0 क्या होगा 1 हो गया। 0 माइनस 2 क्या आ गया -2 और ये आ गया 1। तो इस तरह से क्या आ गया आपके पास a माइनस b आएगा। तो इस तरह से व्यवकलन किया जाएगा। ठीक है। तो यहां अपन ने क्या देखा है कि अवयव का योगफल और व्यवकलन दोनों ही क्या है समान क्रम के अवयव में किए जाते हैं। यानी क्या है यहाँ पे एक बात पता चली हमें कि असमान क्रम के अवयव का यानी असमान क्रम के अवयवों का योगफल एवं व्यवकलन अपरिभाषित होता है या परिभाषित नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं असमान क्रम के अवयव का योगफल और व्यवकलन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आपने दो संक्रियाएं देखी है और इनके कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। अब बात करेंगे अगली संक्रिया गुणन की, जो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।